नमस्कार, मैं एडवोकेट मिथिलेश पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तहे दिल से करता हूं, मन से आदर के साथ करता हूं। सबसे पहले परशुराम जन्म दिवस या प्रकटोत्सव का हार्दिक शुभकामना आप सभी को और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं आप सभी हिंदू भाई बहनों को। आज मेरा ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसका मेन रीजन था, कल नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार या भारत के जनता के प्रधानमंत्री चुने हुए सरकार, कल उनका जो जो जिन्होंने आपने देखा रहेगा रात का उनका 8:30 बजे का कार्यक्रम, उसके कुछ 2-3 पॉइंट पे ही मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सबका टाइम आपका कीमती होता है। सिर्फ 2-3 पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहले ये आप वीडियो देखिए। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा। तो इसमें आप लोगों को जनरल लग रहा होगा कि उन्होंने माफी मांगा है, लोकसभा में पास नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल, तो इसके लिए उन्होंने माफी मांगा है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब दूसरा एक क्लिप देख लीजिए। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। अब इसमें ये दलहित और देशहित की बात कर रहे हैं, तो क्या यूजीसी के समय पे आपने क्या किया है? वो दलहित और देशहित उसमें था। जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं या गुजरने का नाटक कर रहे हैं, ये समस्या आपका है, लेकिन यही सेम वेदना जो है इंसान का, जो यूजीसी के सवर्ण लोगों के साथ हुआ है, इवन SC ST एक्ट में जितने निर्दोष लोग फंस रहे हैं, उसके टाइम पे आप देशहित देख रहे हो या दलहित देख रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर आपको दलहित ही देखना है तो यूजीसी में क्या है, आप दलहित नहीं देख रहे हो, नहीं तो उसके ऊपर आपने अभी तक रोक तो नहीं लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए तो जवाब तो नहीं दाखिल किया आपने उस दिन। सवर्ण मतलब दलहित आप नहीं देख रहे हो, आपको सवर्ण का वोट लेना देना नहीं है या जो भी है, लेकिन उसमें क्या सवर्ण लोगों को तकलीफ नहीं हुआ है क्या? और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपका ये नाटक ही है, इसका भी रीजन देता हूं। ये लास्ट क्लिप देखिए, बस 2 मिनट का ही। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। अब देखिए असली खेला यहाँ आपको इस क्लिप, जो छोटा सा क्लिप है, इसमें 29-28 सेकंड का है, इसमें आपको दिखेगा। नाम लिया कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी। इलेक्शन बंगाल में, इलेक्शन तमिलनाडु, स्टालिन, जिन्होंने इनको 1-2 बार धमकी भी दिया है, फाइनल चेतावनी वगैरह। तो ये धमकी हो गया आपका। और समाजवादी पार्टी, अखिलेश सिंह, 2029 इलेक्शन। तो ये जितना प्रोपगेंडा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये जितना आपको दिख रहा है कि मोदी जी हार गए, आप कॉमन सेंस लगाइए ना कि जो आदमी 20 साल तक भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री रहता है, 12-11 साल से प्रधानमंत्री है, और जो अपने लाइफ में संभवतः एक भी बिल गिरा ही नहीं हो, वो महिला आरक्षण बिल बीच लोकसभा के 3 दिवसीय सत्र में, जहां पे अभी 5 राज्यों में इलेक्शन चालू है, वहां पे बीच में वो बिल लाते हैं और वो बिल हार जाता है। बिल में वो पास नहीं करवा पाते हैं। आपको क्या लगता है? जरा कॉमन सेंस यूज कीजिए ना।
समस्या यहाँ ये नहीं है कि आप लोग मतलब समझते हो, आप समझना नहीं चाहते हो। यही बीच में लाने का क्यों जरूरत था आपको? आपके पास 2019 के बाद 2014 छोड़िए, 2019 में 2014 में ही छोड़िए क्यों, आपके पास पूर्ण बहुमत था ना। आपको इतना ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नारी वंदन शक्ति, आपको उनके लिए अगर वोटिंग का ही था, आपको उनके लिए उनका आरक्षण जरूरी था, उस समय पे आपको जरूरी नहीं लगा था क्या? तो फिर ये घुमा रहे हो। और अगर मैं यही वीडियो जो आपने ये आज जो संबोधन में बोला है ना सर, वहां से 2-3 वर्ड में आप लोगों को चाहूंगा कि आप हटा के देखिएगा। जारी वंदन शक्ति जहां जहां यूज किया इन्होंने, वहां वहां पे आप सिर्फ सवर्ण को रखिए, वर्ड को। तो यूजीसी पे सवर्ण और यूजीसी 2 वर्ड यूज कीजिए इनके भाषण को, फिर आपको लगेगा कि कहां से बात कर रहे हैं ये। दलहित राजनीति, दलहित मतलब यूजीसी के मामले पे आप क्या कर रहे हो? ओबीसी एससी एसटी का वोट साधने के चक्कर में आप यूजीसी को हाशिए पर नहीं डाल दो, ये सवर्ण को हाशिए पर नहीं डाल दो क्या? और आप दलहित की बात करते हो। आप ये जो बीच चुनाव 5 राज्य में चुनाव है, वहां पे आप अभी 5 राज्यों के चुनाव में आप बीच में ये बिल लेके आते हो 3 दिवसीय सत्र बुला के, वो क्या है? मोदी जी कोई ऐसे खाते हैं, आप ऐसे मत खाया कीजिए। बात करते हैं आप दलहित और राजनीति और देश हित। तो सवर्ण इस देश का नागरिक नहीं है क्या? आप उसमें क्या, मुझे एक ही चीज नहीं समझ में आता है, जब देश हित की बात होगा, जनहित की बात होगा, सवर्ण इस देश का नागरिक है, तो यूजीसी के मामले पे आप क्या देख रहे हो, देश हित या दल हित? छोड़ो यार सर। वंदे मातरम, भारत माता की जय।